ये कहानी श्यामपुर नामक एक छोटे से गांव की है जो चारों तरफ से अभिशप्त और घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव का सन्नाटा इतना खौफनाक था कि रात के समय सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट भी किसी दरिंदे की आहट जैसी महसूस होती थी। आसमान में काली घटाओं ने चांद को पूरी तरह कैद कर लिया था, जिससे चारों ओर स्याह अंधेरा पसरा था। इसी अंधकार के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, जहां किशन, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा राजू रहते थे। राजू की हालत बेहद नाजुक थी, मानो मौत उसके सिरहाने खड़ी उसका इंतजार कर रही हो। झोपड़ी के बाहर एक पुराने सूखे बरगद के पेड़ पर बैठा उल्लू रह रहकर मनहूस आवाजें निकाल रहा था। तेज हवा के झोंकों से खिड़कियां चूं चूं करती हुई आपस में टकरा रही थीं। बिस्तर पर पड़ा राजू पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो शून्य में किसी अदृश्य साए को देखकर थर-थर कांप रहा था। राजू घबराते हुए, माँ, पिताजी, देखो, वो कोने में खड़ा मुझे बुला रहा है। मेरे पूरे बदन में हजारों सुइयां चुभने जैसा दर्द हो रहा है। माँ, मुझे बचा लो, बहुत कष्ट हो रहा है। मुझे डर लग रहा है कि आज की रात मेरी आखिरी रात ना बन जाए। वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। माँ, मुझे बचा लो। राधा सिसकते हुए, राजू के पिता, देखिए तो सही, हमारे कलेजे के टुकड़े को क्या हो गया है। इसकी बातें मेरा कलेजा चीर रही है। ना तो हकीम की दवा काम आ रही है और ना ही हमारी दुआएं। हमें इसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना होगा, वरना आज की रात हमारे बच्चे के लिए भारी पड़ जाएगी। कुछ कीजिए, नहीं तो हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए छिन जाएगा। किशन बेबसी के स्वर में, राधा, मैं क्या करूं? तुम जानती हो, हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। हम इतने मजबूर हैं कि 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं, तो शहर की महंगी दवाई और इलाज का पैसा कहां से लाऊं? और इस आधी रात को कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। पर मैं अपने बच्चे को तिल तिल मरते नहीं देख सकता। मुझे कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करना ही होगा। आप एक बार साहूकार जी के पास जाइए, उनके पैरों में गिर जाइए, उनसे मिन्नतें कीजिए। वो भले ही सख्त हैं, पर शायद इस संकट में मदद कर दें। बस आप खाली हाथ मत लौटिएगा। ठीक है राधा, मैं अभी जाता हूँ। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं राजू को इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर किशन एक पुरानी लालटेन उठाकर बाहर निकला। गांव की गलियों में ऐसा सन्नाटा था मानो वहां जिंदगी नहीं, मौत का वास हो। घड़ी में अभी रात के 7:30 ही बजे थे, पर खौफ ऐसा था जैसे आधी रात बीत चुकी हो। सन्नाटे और डर के मारे किशन के शरीर से पसीना बह रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गांव के घरों में कोई भी जिंदा इंसान ना बचा हो। वो कांपते हाथों से लालटेन थामे साहूकार की हवेली की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी देर में वो साहूकार के द्वार पर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। साहूकार अंदर से गरजते हुए, कौन है जो इस वक्त मेरी नींद हराम कर रहा है? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो इस वक्त मेरे दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा है। क्या बेमौत मरने का शौक चढ़ा है? साहूकार जी, मैं आपका सेवक किशन हूँ। मुझ पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, कृपया दरवाजा खोलिए। किशन की फरियाद सुनकर साहूकार ने दरवाजा खोला। सामने बदहवास किशन खड़ा था, जिसका चेहरा डर और चिंता से सफेद पड़ चुका था। अरे ओ किशन, तू इस वक्त यहाँ? ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा जो तू इस काली रात में, जब सारा गांव चादर तान कर सोया है, मेरे दरवाजे पर खड़ा है? मालिक, मेरे बेटे राजू की जान पर बनाई है। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार था, पर आज उसकी सांसें उखड़ रही हैं। मुझे उसके लिए शहर से फौरन दवा लानी है, पर मेरे पास पैसे, मुझे कुछ रुपयों की उधारी दे दीजिए। मैं दिन रात काम करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। साहूकार बेरहमी से हंसते हुए, अबे जा, इस काली रात में मुर्दों को कफन नसीब नहीं होता और तुझे कर्ज चाहिए? भाग यहाँ से, नहीं तो अभी शिकारी कुत्तों को छोड़ दूंगा, सारा भूत उतर जाएगा तेरा। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली है।
मालिक, मैं आपके पैर धोकर पी लूंगा, बस मेरे बच्चे की जान की भीख दे दीजिए। अगर आज दवा ना मिली तो मेरा घर उजड़ जाएगा। तेरा लड़का मरता है तो मरे, मुझे क्या मैं गांव के हर भूखे नंगे की मदद का ठेका लेकर बैठा हूँ? दफा हो जाए यहाँ से, वरना अंजाम बुरा होगा। साहूकार की दुत्कार सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ गए। वो वहां से लौटकर गांव के मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया अपनी खटिया पर गहरी नींद में सोया हुआ था। किशन मन ही मन, हे ईश्वर, अब क्या करूं? मुखिया जी सो रहे हैं। अगर इन्हें जगाया तो ये क्रोधित होंगे, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। किशन ने साहस जुटाकर मुखिया को आवाज दी। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, जागिए, मैं मुसीबत में हूं। मेरे बेटे की जान खतरे में है। मुखिया झटके से उठा और किशन को देखकर आपा खो बैठा। अरे ओ पगला गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से जगाने की और मेरे आंगन में कदम रखने की? मुखिया जी, राजू की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मुझे शहर जाकर दवा लानी है, वरना वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। मुझे कुछ पैसे ब्याज पर दे दीजिए। अबे किशन, अगर तेरे छोरे की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? मैं कोई डॉक्टर हूं क्या? और पैसे मांगने का ये कौन सा समय है? जो चाहिए कल दिन में आना, रात में मेरा खजाना नहीं खुलता। अब भाग यहाँ से, मुझे सोने दे। पूरी तरह टूट चुका किशन खाली हाथ वापस लौटने लगा। तभी रास्ते में शमशान के पास उसे एक साया दिखा। वो गांव का नेक इंसान सूरजलाल था, जो अपने खेतों की रखवाली के लिए जा रहा था। अरे किशन भाई, इस रास्ते पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? सुना है तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है। सूरजलाल भाई, किस्मत ने साथ छोड़ दिया है। राजू की जान बचाने के लिए शहर से दवा लानी है, पर साहूकार और मुखिया दोनों ने मुझे दुत्कार दिया। अब मैं उसे मरते देखने के सिवा क्या कर सकता हूँ? किशन, घबराओ मत। मेरे पास बीज खरीदने के लिए रखे कुछ पैसे हैं, वो तुम ले जाओ। चलो मेरे घर। दोनों सूरजलाल के घर पहुंचे और उसने अपनी जमा पूंजी किशन के हाथ में रख दी। भाई, अभी मेरे पास इतना ही है, इसे लो और दौड़कर अपने बच्चे के लिए शहर से दवा ले आओ। सूरजलाल भाई, तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। किशन पैसे लेकर घर पहुंचा। क्या हुआ जी, साहूकार ने मदद की क्या? नहीं राधा, साहूकार और मुखिया दोनों का दिल पत्थर का है, पर भगवान ने सूरजलाल के रूप में हमारी पुकार सुन ली। उसने अपनी मेहनत की कमाई मुझे दे दी है। सच है, बड़े लोग सिर्फ नाम के बड़े होते हैं, पर असल बड़प्पन तो सूरजलाल जैसे गरीबों में होता है। आप जल्दी जाइए। मैं अभी निकलता हूँ। रात के 7:30 बजे हैं। मैं पैदल ही सही, पर 10 से 11 बजे तक दवा लेकर लौट आऊंगा। तुम राजू का ख्याल रखना। किशन रात के सन्नाटे को चीरता हुआ बस स्टैंड पहुंचा, पर वहां कोई सवारी नहीं थी। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक एक पुराना ऑटो आता दिखा। भाई साहब, क्या आप शहर की तरफ चलेंगे? मुझे बहुत जरूरी काम है। मैं शहर के किनारे तक जा रहा हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो बैठ जाओ। किशन ऑटो में बैठ गया। रास्ता खौफनाक जंगल से होकर गुजर रहा था। रात के 8 बज चुके थे और अंधेरा इतना घना था कि ऑटो की लाइट भी फीकी पड़ रही थी। कुछ घंटों बाद ऑटो वाले ने उसे शहर के पास छोड़ दिया। किशन भागते हुए शहर की गलियों में गया। ज्यादातर दुकानें बंद थीं। तभी उसे जीवन रक्षक मेडिकल स्टोर की हल्की रोशनी दिखी। साहब, कोई है अंदर? जल्दी आइए, मेरा बेटा मर रहा है, मुझे दवा चाहिए। भाई इतना शोर क्यों? पर्ची दिखाओ। किशन ने मुड़ी तुड़ी पर्ची और पैसे काउंटर पर रख दिए। दवा तो मिल जाएगी, पर ये एक इंजेक्शन बहुत महंगा है। क्या तुम्हारे पास और पैसे हैं? साहब, मेरे पास कुल 700 रुपए ही हैं। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा बेटा आखिरी सांसें ले रहा है। मुझ पर दया कीजिए। मैं कल मजदूरी करके आपके बाकी पैसे दे दूंगा, पर आज मुझे खाली हाथ मत भेजिए। केमिस्ट का दिल पसीज गया और उसने दवा दे दी। दवा मिलते ही किशन मानो हवा से बातें करने लगा।
वो फिर से उसी जंगल के रास्ते गांव की ओर भागा। रात के 12 बज रहे थे। जंगल में अजीब सी सड़ांध और बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। तभी किशन को लगा कि कोई विशाल आकृति उसके पीछे चल रही है। कौन है वहां? सामने आओ। तभी रास्ते के बीच एक भयानक काला साया खड़ा हो गया, जिसकी आंखें आग के गोलों जैसी दहक रही थीं। किशन के पैर जम गए। जैसे ही वो साया किशन पर झपटने वाला था, पीछे से एक कड़क आवाज आई। ठहर जा दुष्ट आत्मा, इसे हाथ मत लगाना। एक जटाधारी साधु बाबा दिव्य तेज के साथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्र पढ़कर अपनी लकड़ी उस साये की ओर फेंकी और वो साया चीखता हुआ धुएं में बदल गया। बाबा, आपने मुझे बचा लिया। मैं अपने बेटे की दवा लेने गया था। बेटा, तेरी पितृ भक्ति ही तेरी सुरक्षा है। डर मत, मैं तुझे गांव की सीमा तक छोड़ देता हूं। बाबा के साथ चलते ही रास्ता पल भर में कट गया। गांव पहुंचते ही बाबा ने आशीर्वाद दिया और ओझल हो गए। किशन घर पहुंचा और राजू को दवा पिलाई। धीरे धीरे राजू का शरीर सामान्य होने लगा। सुबह होते ही उसने अपनी मां को पुकारा। सुबह जब ये खबर फैली तो साहूकार और मुखिया किशन के घर आए। किशन भाई, हमें माफ कर दो, हमने इंसानियत छोड़ दी थी। साहूकार जी, इंसान के पास धन चाहे जितना हो, पर अगर उसमें साहस और सहानुभूति नहीं है तो वो सबसे गरीब है। किशन ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन उस साधु बाबा और ईश्वर का धन्यवाद किया। श्यामपुर का वो रास्ता अब मौत का नहीं, बल्कि एक पिता के अटूट विश्वास का रास्ता बन गया था।